नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, जो कि वन लाइनर के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। और वन लाइनर का जो आज का जो टॉपिक है वो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पिछले 2 क्लास हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने में जो है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में देखा। फिर उसके बाद जो है ब्रिटिश ने कैसे भारत में अपनी शासन सत्ता को स्थापित किया। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में देख लिया है। और आज का टॉपिक है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जो लोग जो है पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आइए हम लोग जो है आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आपके जो है 1 नंबर किसी भी ना किसी परीक्षा में जरूर आ जाएगा। तो इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर कांग्रेस शब्द, यहाँ पर जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें जो कांग्रेस शब्द आया है, उस कांग्रेस शब्द का अर्थ है जनता, या जनता का समाज या समूह। इसके बाद भारत में कांग्रेस को लाने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में कांग्रेस को लाने का जो श्रेय जाता है, किसे जाता है? दादा भाई नेहरू जी को। कांग्रेस सभा का गठन कब किया गया था? तो मुंबई में किया गया था 1885 ईस्वी को। कब किया गया था? मुंबई में 1885 ईस्वी को किया गया था। अगला वही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं एओ ह्यूम, जिन्हें क्या पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसके बाद आगे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय, काफी ज्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला है। तो वायसराय कौन था? डफरिन। देखिएगा, यदि आपको याद ना रहे तो इसके लिए आप ट्रिक याद रखिएगा कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है भारत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा एक तरीके से योगदान दिया जाए किसी संगठन का, तो कौन सा है? कांग्रेस है। तो ये डफरिन क्या था? डफर था, बिल्कुल जो है बुद्धू था कि इसने कांग्रेस को लाया, जो जिससे क्या हो गया, भारत इसको जो है आज़ादी में सहायता मिली। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा डफरिन, क्योंकि डफर था ये, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जिसने कांग्रेस को लाया। और इसी कांग्रेस ने जो है भारत से जो है ब्रिटिश को बाहर फेंक दिया। तो आगे देखिएगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि उस समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था। इसके बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और इसमें जो है कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किसने की थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। या एक तरीके से ये भी पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए हैं, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो पहले सम्मेलन में जो है 72 थे, तो दूसरे में सम्मेलन में आप याद रखिएगा मुस्लिम प्रतिनिधियों की बात की जा रही है यहाँ पर। और मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 33। ये प्रश्न रिपीटेड है, यूपी लोअर पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद आगे देखिएगा, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष चुने गए थे दादा भाई नेहरू जी। कब? 1886 में, जिन्होंने अध्यक्षता की थी। और कहाँ हुआ था यह अधिवेशन? कलकत्ता में। इसके बाद देखिएगा, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी हुए थे। कब? 1887 में। और मद्रास अधिवेशन में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए थे? तो रहीमतुल्लाह साइनी हुए थे। और इन्हें जो है 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। इसके बाद आगे देखिएगा, कांग्रेस के पहले यूरोपीय या अंग्रेज अध्यक्ष कौन हुए? तो जॉर्ज यूले। काफी पूछा जाने वाला प्रश्न है यहाँ पर। वैसे भी जितने भी आपके
पॉइंट लिखे हुए हैं, मानदंड लिखे हुए हैं, सभी आपके जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है और जो कांग्रेस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी को इसमें रखा गया है। तो इसलिए सभी बिंदुओं को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे देखिएगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, काफी ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो एनी बेसेंट, और कब बनी थी? 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। 1917 कलकत्ता अधिवेशन में ये महिला पहली महिला है। लेकिन अगर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में। कब? 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन। इसके बाद अगला है आपका, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो किसी महिला अर्थात कादम्बरी गांगुली द्वारा संबोधित हुआ, तो वह कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें किसी महिला ने जो है उस सम्मेलन को या जो अधिवेशन हुआ था उसमें अपना संबोधन दिया था? तो पहली बार किसने दिया था? तो कादम्बरी गांगुली ने 1890 कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट है आपका, सबसे कम उम्र में अध्यक्ष कौन बने थे? तो सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आजाद। कौन बने थे? अबुल कलाम आजाद। इसके बाद सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता किसने की थी? तो अबुल कलाम आजाद। ये जो है अबुल कलाम आजाद जी सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता इन्होंने की थी। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि सर्वाधिक बार अध्यक्षता किसने की थी, तो सर्वाधिक अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने की थी। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था अध्यक्ष पद पर? तो अबुल कलाम आजाद का था। और सबसे बार यदि की जाए कि सबसे बार अध्यक्षता किसने की थी, तो सरोजिनी नायडू ने। इसके बाद देखिएगा, एकमात्र भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी कौन है? सरोजिनी नायडू है। कब? 1925। इसके बाद अगला, विलियम बेडबर्ग ने कांग्रेस का पिता किसे कहा है? तो एओ ह्यूम को कहा है। किसने कहा है? एओ ह्यूम को कहा है। इसके बाद यदि बात की जाए कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है, तो कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले थे पट्टाभी सीतारमैया जी। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला देखिएगा, ये भी आपका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया। तो प्रथम बार वंदे मातरम जो गाया गया 1896 कोलकाता अधिवेशन में। कब? 1896 कलकत्ता अधिवेशन। रहीमतुल्लाह शाइनी इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद प्रथम बार राष्ट्रगान अर्थात जनगण मन गाया गया, तो 1911 कोलकाता अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता की थी विशन नारायण धर्म ने। अगला है आपका, पहली बार विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत गाया गया। तो पहली बार विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत कब गाया गया? 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में। 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में। अगला है आपका कि मौलिक अधिकारों की पहली बार मांग कब की गई? तो मौलिक अधिकारों की पहली बार मांग की गई थी कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट है आपका, पहली बार स्वशासन की मांग की गई। ये देखिएगा, मौलिक अधिकार की बात हो रही है, यहाँ पर स्वशासन की बात हो रही है। तो स्वशासन की जो मांग की गई थी 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन में। अगला है आपका, कांग्रेस का नरम और गरम दल में विभाजन कब हो गया? तो कांग्रेस का नरम और गरम दल में विभाजन होता है 1907 ईस्वी सूरत अधिवेशन में। और यदि बात कर लिया जाए मिलन कब होता है अर्थात विलय कब हो जाता है, कांग्रेस के जो है नरम और गरम दल का विलय होता है 1916 लखनऊ अधिवेशन में। कब? 1916 लखनऊ अधिवेशन में। आगे देखिएगा, अगला है आपका, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता अर्थात जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, कब हुआ था? 1916 लखनऊ अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में लखनऊ में ही नरम और गरम दल का कांग्रेस में पुनः विलय भी हो गया था। इसके बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो 1924 बेलगाम अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला क्या है आपका। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता की। तो सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार अध्यक्षता कब की थी? 1938 हरिपुरा अधिवेशन। नेक्स्ट है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया।
तो 1939 ईस्वी में। कब? 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस पद के लिए पहली बार क्या डाले गए थे? वोट भी डाला गया था। तो कांग्रेस के पद के लिए पहली बार वोट कब पड़ा था? 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में। अगला है आपका कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ, तो 1937 फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई? तो पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय तिरंगा फहराया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय तिरंगा कब फहराया था? तो 31 दिसंबर 1929 को। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में कब मनाया? तो कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930। इसीलिए 26 जनवरी को जो है क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। कब? 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। इसके बाद दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की थी? 3 बार की थी। कितनी बार की थी? 3 बार की थी। इसके बाद अगला है आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष। तो भारतीय मूल की कौन ऐसी विदेशी महिला जिन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की? तो नलिनी सेन गुप्ता, 1933 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन में। इसके बाद कांग्रेस के प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष कौन हुए? तो कांग्रेस के प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष जो हुए थे हकीम अजमल खां, जो 1921 अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन में या कांग्रेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी चीज़ों को जो है इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो है कवर कर लिया है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।